गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज वेलोसिटी इन एसएचएम, यानी कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, इसी के लिए डेरिवेशन हम करेंगे। आप लोगों को बेसिक इक्वेशन मालूम होनी चाहिए कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी बेसिक इक्वेशन क्या रहेगी। कल आप लोगों को बताया था कि जैसे जिस भी इक्वेशन में साइन के साथ में एंगल आए, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ऐसी इक्वेशन एक स्पेशल तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यहाँ पे ये किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस इक्वेशन में y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी मेन पोजीशन से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे कितनी डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? एम्पलीट्यूड। w एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम और फाई इनिशियल फेज की मेन पोजीशन से जो उसका इनिशियल फेज है वो कितना है, कि मेन पोजीशन से किस रेफरेंस पॉइंट पे हो सकता है कि मेन पोजीशन पे ही हो तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं तो अगर मान लो 45 पे हो तो पाई बाई 4 हो जाएगी, और 90 डिग्री पे हो तो पाई बाई 2 हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि मेन पोजीशन से पार्टिकल किस रेफरेंस पॉइंट पे है। तो अब फटाफट से हम लोग जो है ये देख लेते हैं। प्रियंका बेटा, आप क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने? है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है बेटा ये। अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा आगे करवा रहे होगे। नहीं नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना, इसी वजह से करवा रहा हूँ। उसका मैसेज दिया था मेरे पास में, ठीक है। तो फिर कोई बात जाए नहीं, सर। तो आप काम कर लो चाहें, और अगर दोबारा से रखने कंटिन्यू तो देख लीजिए, ठीक है। मैं बता देता ऐसा कुछ होगा तो। ठीक है सर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये y जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब आपके पास में पार्टिकल पहुंचे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको कल बता दिया गया था, या फिर उसको मीन पोजीशन कहिए। ए एम्पलीट्यूड और ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं हमारी। हम जो है डायरेक्ट से देखिएगा अब इसको। देखिए हम मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy by dt, और इसी एक्सप्रेशन को आगे आप यूज करके एसएचएम के केस के अंदर तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे दो से, तो आपके पास में एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि जो है हम एक्सेलरेशन की बजाय वेलोसिटी को हम ड्राइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करनी है वो बेसिक इक्वेशन उठा लीजिए। ये मान लो आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्लियर। कोई पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, इनिशियली उसका फेज कुछ भी हो, एक बार हमने मान लिया है, बाद में इसको हम जीरो भी पुट कर लेंगे। ए एम्पलीट्यूड है, क्लियर। तो अब इसको इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy by dt। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस टाइप से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास में a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का
जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो cos ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा। क्लियर। और आप सोच रहे होगे कि ये ओमेगा कहाँ से आया, तो डिफरेंशिएशन के अंदर रूल होता है कि अभी एक सेकंड के लिए ओमेगा को भूल जाइए, तो हमें जो एंगल रहता बेटा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर यहाँ इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा टी के अंदर टी के साथ में ओमेगा हो तो बाहर इस साइड आ जाएगा, और डी टी बाई टी करोगे तो वो 1 हो जाएगा, और प्लस में फाइव फिर से एक कांस्टेंट क्वांटिटी इसके साथ तो टाइम है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इस पूरे से ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये ओमेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, ये ओमेगा जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसी एंगल का डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है। तो डिफरेंशिएशन का रूल्स आप याद रखिएगा कि पहले हम फंक्शन का करते हैं और फिर इस एंगल का उसी टाइम की रिस्पेक्ट में या फिर जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये ओमेगा इस वजह से हमारे पास यहाँ आया। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारे पास में अब ये बेसिक इक्वेशन वेलोसिटी की आ गई है डिफरेंशिएशन के बाद। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। अब देखो क्या करना आपको, अब हमें ये मान लेना है कि पार्टिकल मान लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, यानी कि वो अभी अपनी मीन पोजीशन पे हो, तो उस केस में जो फेज कितना होगा, उसका फेज डिफरेंस कहो या फेज एंगल कहो फाई, वो कितना 0, यानी कि मीन पोजीशन पे होगा तो बेटा हमें उसका जो फेज एंगल है इनिशियल फेज एंगल उसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो पीछे जो इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये फाई को आप 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन रिड्यूस होकर के जो बच जाएगी वो बेटा क्या बच जाएगी, ये इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास में। क्लियर। अब यहां से देखो क्या करना है आपको कि आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसका रूट लगा देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम ये जो कोस ओमेगा टी है, इस कोस ओमेगा टी की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि थीटा हमने माना था वहां पे थीटा ओमेगा टी के ही तो बराबर था आपका। तो यहाँ कैसे हो जाए, आप लोग यहाँ ये जो आई है अगल से वैल्यू निकाल लीजिए कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बनेगा, जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन जो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वहां से देखेंगे ना आप, ये था ना आपके पास में y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। तो फाइव को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में ये बेसिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां से आप साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, y बाई ए, और स्क्वायर आपको इस इक्वेशन में स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऐसे बन के आ जाएगी आपके पास। सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ गई है और ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे अभी। तो हमारे पास में नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमारे पास में वेलोसिटी की इक्वेशन जो बनेगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगी, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे, तो इस टाइप से आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से जैसे आप एलसीएम लेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ए ओमेगा तो बाहर है और 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लो आपने एलसीएम लिया तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, और ये नीचे वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा मान लो तो ए हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये ए से ए कट जाएगा, तो आपके पास में क्या मिलेगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो कि यहाँ दिखा रखा है आपको। सही है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास अब
जो फाइनल इक्वेशन बन गई है, जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी वेलोसिटी ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हमने क्या किया है कि आसान से आसान चीजों के अंदर इक्वेशन को एक्सप्रेस करके लिख दिया है कि एग्जामिनर जैसे हमें क्या डाटा देगा कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी देगा, उसका एम्पलीट्यूड देगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट देगा, तो आपको उसकी वेलोसिटी बता देनी है। बस इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखते हैं हम कुछ स्पेशल कंडीशन इस पे अप्लाई करके चलते हैं कि जैसे आपके पास में, थोड़ा हम इसको साइड कर लेते हैं, जैसे ये बोलेगा कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई पेंडुलम जो है सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा, ये इधर भी जाएगा एक बार, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक ये पहुंचेगा, इस पॉइंट को क्या बताया था कल, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, या फिर ऐसे ही इधर लेफ्ट साइड में मैक्सिमम तक जाएगा तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। और बीच में जो मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो रहना पसंद करता है उसको आप मीन पोजीशन बोलते ही हो। तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा आपसे कि एक्सट्रीम पॉइंट पे बताइए वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन पे बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उस केस में आपको बेटा क्या याद रखना है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जब पूछे तो आप लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट है y वो किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट y है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऐसे जब चलता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि वो जो फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है, वो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि y मैक्सिमम किसके बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो वैल्यू है एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी बताने जा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। हम इसको प्रूव करते हैं, देखिए इधर ध्यान से, इस इक्वेशन के अंदर क्या बताया गया, एट एक्सट्रीम पॉइंट y किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी देखिए अब क्या आएगी, ओमेगा, देखो a स्क्वायर तो है ही, माइनस वाई स्क्वायर, वाई तो वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर पुट कर दीजिए इस वाई की जगह पे, ठीक है, वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर पुट कर दीजिए, ए से ए कटेगा तो क्या बनेगा, ओमेगा अंडर रूट जीरो, और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो आपके पास प्रूव हो गया है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर, कोई डाउट? अब हम बात कर रहे हैं कि जब पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करते हुए, ठीक है, यानी कि ये इधर से इधर आएगा लेफ्ट साइड या इधर से इधर जाएगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, तो हम कहेंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वो मीन पोजीशन पे होगी। अब इसको भी हम प्रूव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कितनी होगी, देखिए अब मीन पोजीशन पे ही एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इतना आप याद रखिएगा। और कितनी होगी, अब देखो वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि एट मीन पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है, तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो बेटा एक्स या फिर वाई इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब y की वैल्यू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा। तो इसके बाद आगे फर्दर सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचा, ओमेगा a। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा a। और ये वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बेटा ऐसे आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एन एक्सप्रेशन वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एक्सट्रीम पॉइंट, से पूछ लेगा प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्सट्रीम पॉइंट इज जीरो, प्रूव दैट पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम velocity is maximum at mean position
एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा ए, ऐसे प्रूव करने के लिए पूछ सकता आपसे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, लेकिन आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन पे होगा 0, और इसको भी हम प्रूव करा देंगे कल नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना आप याद रखिएगा, और ये दोनों कंडीशन जो मैंने इसमें समझाई हैं आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करनी है। क्लियर। स्पेशल केस ऐसे दो बनाने हैं कि पहला स्पेशल केस व्हेन पार्टिकल रीचेस एट मीन पोजीशन, एट दैट टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, और दूसरा व्हेन पार्टिकल रीचेस एट एक्सट्रीम पॉइंट, इन दैट केस व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।